नमस्कार भाई, स्वागत आपका रैंकर्स गुरुकुल परिवार में। और 51 दिन 51 मैराथन आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। अगर आपने ये पूरी 51 दिन 51 मैराथन नहीं देखी तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे बच्चे, क्योंकि इन 51 दिन 51 मैराथन में मैं रीजनिंग का आने वाले सारे एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट बना करके आपको पढ़ाने लग रहा हूं। आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है 51 दिन 51 मैराथन, आपको कंसेप्ट सीखने हैं 51 दिन 51 मैराथन, आपको स्पीड बढ़ानी है 51 दिन 51 मैराथन, आपको कोई टॉपिक कवर करना है 51 दिन 51 मैराथन। ये 51 दिन 51 मैराथन की हर वीडियो को आपको देखना होगा और ये हमेशा के लिए आप ही नहीं, आपके आने वाले जूनियर बच्चे भी देखना। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जिक्र अगर रीजनिंग में किया जाएगा तो इसी 51 दिन 51 मैराथन की सीरीज का किया जाएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट आप खुद सीखोगे, बड़ा बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। डेली मेरी शाम को 7 बजे क्लास होती है बच्चे। 7 बजे टाइम फिक्स कर लो कि 7 बजे लाइव रहना ही रहना है। 7 बजे डेली लाइव आपको रहना है। 51 दिन 51 मैराथन में मेरी डेली शाम को 7 बजे क्लास रहती है। और आज हम जो करने वाले हैं वो समानता सिमिलरिटी का टॉपिक करने वाले हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो जल्दी से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो। इस चैप्टर में होता क्या है पहले वो बता देता हूं। देखो बच्चे, इस चैप्टर में क्या होता है कि इस तरीके से 2 पेयर दिए होते हैं, कई बार 1 पेयर दिया होता है। इस तरीके से 2 पेयर दिए होते हैं और उन दोनों पेयर में आपको सेम पैटर्न पता करना है। आपका काम है ये गिवन जो है उसमें पैटर्न पता करना है। आपका काम है इसमें पैटर्न पता करना है और वही पैटर्न अप्लाई करना है और ये देखना है कि किस ऑप्शन में लगेगा। वही पैटर्न किस ऑप्शन में लगेगा। देखो बच्चे, बड़ा डिजिट जो है वो देखना होता है कि कैसे बना। हमें हमेशा बड़ा डिजिट देखना होता है कैसे बना। और ये आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो स्क्वायर अगर दिखाई दे तो आप स्क्वायर के बारे में जरूर सोचना। स्क्वायर के बारे में जरूर सोचना। आप देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं ये 5 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, तो 11 इंटू ये 5 का स्क्वायर है ना बच्चे, तो 5 55 बनते हैं। सेम ये किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 16 इंटू 4 64 बनते हैं। यही 65 और 55 और 64 दे रखे हैं। ये किस ऑप्शन में लगेगा? पहले तो उसमें लगेगा जिसमें स्क्वायर होगा, और स्क्वायर 1 में ही है ना, स्क्वायर 1 में ही है। 11 इंटू 3 ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 33 बनेगा। यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो जल्दी से। अगला सवाल देखो भाई, जल्दी देखो। करो। देखो, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए। चलो, आ जाओ भाई। अगर आपको 14 का स्क्वायर याद है तो 26 प्लस 170, देखो ये 26 प्लस 170 ये कितना बन रहा है? 296 बन रहा है। और ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर, बीच वाले डिजिट का स्क्वायर है। सेम 31 प्लस 18 ये किसका? 49, किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। सेम उसी प्रकार क्या ये 14 प्लस 24 6 का स्क्वायर बन रहा है? नहीं। क्या ये 34 प्लस 72 10 का स्क्वायर बन रहा है? नहीं। क्या ये 11 और प्लस 17 5 का स्क्वायर बन रहा है? नहीं। क्या ये 21 प्लस 60 बिल्कुल 81 9 का स्क्वायर बन रहा है? डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे।
अगले सवाल की तरफ देखो। देखो भाई जल्दी से क्या पैटर्न लगा है भाई। देखो इसमें ये लगाना, देखो ये दो डबल डबल ब्रैकेट है ना, तो इनमें एक पैटर्न लगेगा और इनमें एक सेम वही पैटर्न इनमें लगेगा। आपको ये देखना 7/9 से 31/39 कैसे आएगा, आपको ये देखना। देखो 7 से ये 31 सोचो बच्चे, नजदीक का 7 चौक 28 प्लस 3 31, सेम 9 से 39, 9 चौक 36 प्लस 3 39, ये बन रहा है 9 चौक 36 प्लस 3 39, ये भी आपको बन रहा है ना। अगले में देखेंगे, अगले में सेम इसी प्रकार 3 चौक 12 प्लस 3 15, सेम उसी प्रकार 5 चौक 20 प्लस 3 23। ये किस ऑप्शन में लग रहा है? क्या ए में 9 चौक 36 प्लस 1 है, प्लस 3 नहीं है, गलत। 11 चौक 44, 11 चौक 44 प्लस 3 47, बिल्कुल। 13 चौके 52, 13 4 जा 52 प्लस 3 55 55। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीषा, निधि, नेहा, जतिन, प्रेम, दिनेश, आदिति, रानी, धर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सबका बी जवाब है, ठीक है। सबने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चे, ये डेली बोलने की बात नहीं है। आप सबसे पहले क्लास आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करो। उससे क्या होता है कि YouTube मेरी बाकी वीडियोज भी आपको रिकमेंड करेगा, जो आपने नहीं देखी वो भी रिकमेंड कर देगा और वो आपके सामने आ जाएगी और फिर उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप अपने लिए एक बार लाइक करो, अपने लिए, खुद के लिए लाइक करो। आज आ जाओ, जल्दी बताओ इसमें। देखो बच्चे, इस पैटर्न से एक बात सीखेंगे, इंटू 4 प्लस 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 नंबर तक इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया और कोई भी नंबर ऐड कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 17 से मल्टीप्लाई किया 37 ऐड कर दिया, नहीं, छोटी डिजिट से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैक्सिमम जा सकता है, वैसे 5 तक ही रिपीट होता है। किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई किया और कोई भी नंबर ऐड कर दिया, इसके बेस पे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें देखो, नजदीक का देखो, 9 इंटू 3 27 माइनस 1 26 और 26 इंटू 2 52 प्लस 1 53, लागू हुआ। सेम उसी प्रकार 8 तिया 24 माइनस 1 23 और 23 दूनी 40 प्लस 1 47। इससे ये बना और इससे ये बना, सेम इससे ये बना और इससे ये बना। ये किस ऑप्शन में बन रहा है? 5 तिया 15 माइनस 1 14, 14 दूनी 28 प्लस 1 29। देखो 5 पहले इंटू 3 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 14 बन रहा है। फिर इसी 14 का इंटू 2 करेंगे सेकंड नंबर को और प्लस 1 करेंगे, 29 बन रहा है। बिल्कुल ए में लागू हो रहा है, तो ए इसका सही जवाब है। बहुत बच्चों ने ए जवाब दिया, क्या बात है, गजब भाई गजब। जवाब सारे देंगे और मैं तो ये कहूंगा इनफैक्ट आप पैटर्न भी लिखा करो। कारण क्या है, जब आप कोई चीज टाइप करते हो तो आपको वो मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में ये चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए मैं तो कह रहा हूं पैटर्न भी टाइप किया करो आप कमेंट में कि इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, ये पैटर्न। और आप सोचो बार बार कमेंट टाइप करोगे तो
आपके वो पैटर्न कितनी बार याद हो जाएगा। अब ये पैटर्न और पीछे वाला पैटर्न सेम ही तो है, इसमें भी तो इंटू 4 प्लस 3 हुआ था, है ना, इसमें इंटू 3 माइनस 1 हुआ, यानी कि x से मल्टीप्लाई y ऐड कर दिया, इसमें ऐड भी आ गया और सब्ट्रैक्ट भी आ गया, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई और कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जाहिद अहमद पूछ रहे हैं 3 और 2 कहां से आया। देखो बच्चे, ये कोई फिक्स नहीं होता कि 3 और 2 कहां से आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आप ये कहोगे कि गुरुजी ये 4 कहां से आया। बिल्कुल, है ना, कोई भी वो नंबर ले सकता है, कोई भी नंबर ले सकता है। ये 4 कहां से आया, वो 5 से मल्टीप्लाई करके 2 दे सकता था, वो 6 से मल्टीप्लाई करके 2 दे सकता था, वो 7 से मल्टीप्लाई करके 3 दे सकता था, लेकिन 5 नंबर तक मल्टीप्लाई और 5 नंबर तक प्लस और माइनस चलते हैं और ये आते हैं। पैटर्न ये है कि इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स वाई क्या है, कोई भी नंबर। इसने 3 से किया, अब मैंने 3 से ही क्यों सोचा। अब आप कहोगे 9 दूनी 18 क्यों नहीं सोचा। भाई 9 दूनी 18 सोचने से 8 दूनी 16 से बात तो नहीं बन रही। और दूसरी एक और चीज, नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना होता है, तो 9 इंटू 3 नजदीक का मल्टीप्लाई दे रहा है 27, 8 इंटू 3 नजदीक का मल्टीप्लाई दे रहा है 24। और दूसरी चीज, जो पैटर्न इसमें लगा वही इसमें भी लगेगा और वही ऑप्शन में भी लगेगा। तो आई थिंक आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि गुरुजी 3 कहां से आया और ये 2 कहां से आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला देखो, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब देखो, जो मैंने आपको ये मल्टीप्लाई का पैटर्न बताया ना बच्चे, ये डिवाइड का भी पैटर्न चल सकता है, याद रखना। चलो भाई बहुत बढ़िया, पीडीएफ दीजिएगा प्रिया कुमारी। पीडीएफ आपको मिलेगा ना बच्चे, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेगा। रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर सारे टीचर्स की पीडीएफ मिलेंगी, सारे टीचर्स की। हालांकि सारे टीचर्स आपको बताते नहीं है रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल, लेकिन सारे टीचर्स की पीडीएफ उसी पर मिलती है। ठीक है, याद रखा करो, एक ही टेलीग्राम में रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल। ठीक है, चलो भाई।
करो भाई करो। आज आ जाओ भाई। सुनो, 15 डिवाइड बाय 5, ठीक है, और 21 डिवाइड बाय 3। 15 डिवाइड बाय 5, 21 डिवाइड बाय 3, सबका टोटल 10। अब आप कहोगे 5 कहां से आया? भाई डिवाइड बाय 5 इसमें किया और डिवाइड बाय 5 इसमें करेंगे, डिवाइड बाय 3 इसमें किया, डिवाइड बाय 3 इसमें करेंगे। अगर ये पैटर्न नहीं लगता तो इसमें नहीं लगता। दो देने का लॉजिक ही ये होता है कि कोई पैटर्न इसमें लगे तो इसमें भी लगे, है ना। 25 डिवाइड बाय 5 5, प्लस 36 डिवाइड बाय 3, 12×3 = 36, 12 और 5 17, ठीक है। अब ये किस में लग रहा है? डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3 किस में लग रहा है? 100 डिवाइड बाय 5 20, 45 डिवाइड बाय 3 15, 20 और 15 87 नहीं बन रहा। नेक्स्ट 100 डिवाइड बाय 5 20, प्लस 33 डिवाइड बाय 3 11, 20 और 11 31। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो भाई, करो जल्दी बताओ। अब इसमें टाइम कम दूंगा भाई। करो भाई करो। नहीं, देखते हैं कौन पहले बताएगा। सर आपकी बुक चाहिए तो भाई बुक फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑर्डर कर लो। और जो नए बच्चे जुड़े हैं अभी, वो जल्दी से एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से फटाक दें। देखो अच्छा पैटर्न है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना। नहीं आया होगा आपके दिमाग में, अगर आपके दिमाग में कोई और पैटर्न आया तो वो भी बताना। बहुत बच्चे ए भी बोल रहे हैं, कॉमेडी ए बोल रहा है, नीतीश कुमार ए बोल रहा है। बताना भाई, आप अपने पैटर्न बताना, मैं अपना बता देता हूं। देखो 7 5 से 16 कैसे आएगा? 7 5 से 7 और 5 12, और 7 में से 5 12 दूनी 24 -8। देखो एक माइन में ही आया, 7 और 5 12, और 7 में से 5 गए 2, 12 दूनी 24 -8 16, 12 और 10 22, 12 - 10 2, 22 दूनी 44 -8 36। अब ये -8 दोनों में किया है तो हम ऑप्शन में भी -8 करेंगे। 10 और 9 19, इंटू 10 - 9 1, 19 इंटू 1 19 बना। 144 के तो नजदीक भी नहीं है ना। 9 और 8 17, और 17 इंटू 1 -8 करके 12 नहीं बन रहा। 8 और 7 15, 15 इंटू 1 -8 करके 59 नहीं बन रहा। इसमें बन रहा है 8 और 7 15, 8 - 7 1, 15 इंटू 1 -8 7 बन रहा है। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, डन भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल जल्दी से करो। हाँ हाँ हाँ, अभी से। चलो देखो भाई,
12 और 4 16 और 16 चौक 64, 8 चौक 14 नहीं बन रहा भाई। तो कुछ और सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ और सोचते हैं। देखो पहले तो ये माइंड में आया 12 और 4 16, 16 इंटू 4 64 बन रहा है, 8 और 4 14, 14 इंटू 1 बन रहा है, इंटू 1 बन रहा है। अभी यहां 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, इसलिए कुछ और सोचा। 12 और 4 16 और 12 में से 4 गए 8, 16 इंटू 8 जो है डिवाइड बाय 2 कर रखा है 64। सेम 8 और 6 14 इंटू 8 माइनस 6 2, 14 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर रखा है 14। ये किस में लागू हो रहा है ये हम सोचेंगे, कौन से में लागू हो रहा है। क्या ए में लागू हो रहा है 7 और 3 10 इंटू 4 40 डिवाइड बाय 2 28 नहीं बन रहा। 10 और 6 16 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 42 नहीं बन रहा। 11 और 9 20 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 15 नहीं बन रहा। 9 और 5 14 इंटू 9 में से 5 गए 4 डिवाइड बाय 2 28 बन रहा है। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 12 और 4 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 64 बन रहा है। 16 इंटू 8 है ना, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 8 पे चला जाएगा और 8 इंटू 8 64 बन जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे चला जाएगा, 7 दूनी 14 बन जाएगा। 9 और 5 14, इसको डिवाइड कर देंगे 7 पे चला जाएगा, 7 चौक 28 बन जाएगा। क्लियर है, डन। अच्छा पैटर्न था भैया, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो करो। देखो एक बच्चे ने कहा कि दोनों का स्क्वायर माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। एक बच्चे ने ये भी बोला कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 64 बन रहा है ना। ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 14 बन रहा है। ये भी आपके माइंड में ठीक आया। पैटर्न क्या था, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। हालांकि ये चीज और ये चीज एक ही है, क्योंकि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। एक ही चीज तो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में लगाया था। इसमें देखो डिवाइड बाय 2 है, इसमें माइनस 8 है, कभी माइनस 8 आ जाएगा, कभी प्लस 8 आ जाएगा। इसमें भी यही चीज लागू हो सकती है। इसमें भी तो मैंने क्या बताया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यही चीज क्या बन सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसने माइनस 8 किया, ये कब आया 19 जुलाई को, और ये 20 जुलाई को इसने डिवाइड बाय 2 किया। कभी डिवाइड बाय हो जाता है, कभी मल्टीप्लाई बाय हो जाता है, कभी एडिशन बाय, कभी सब्सट्रैक्शन बाय। ठीक है, ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। चलो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पैटर्न है। जल्दी से अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो बच्चे, अगर मैं इन दोनों डिजिट को देखूं तो ये दोनों 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं, और इन दोनों को देखूं तो ये भी दोनों 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो मेरे माइंड में एक चीज थी, जैसे ये पैटर्न था ये डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, दोनों का एडिशन करके दे रहा है, था ना ये। तो प्रैक्टिस जितना करोगे, इसीलिए लास्ट तक वीडियो देखनी जरूरी है। हर क्वेश्चन अपने आप में पैटर्न है, और हर पैटर्न अपने आप में कंसेप्ट है, और हर कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। यानी कि हर क्वेश्चन देखना जरूरी है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना, ये याद रखना, क्योंकि हर क्वेश्चन सीखने को देगा। अब ये चीज क्या थी, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, यही चीज सेम यही चीज इसमें अप्लाई की। कैसे अप्लाई की, 121 डिवाइड बाय 11, 81 डिवाइड बाय 9, है ना। अभी जो क्वेश्चन करा रहा था डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, उसमें एडिशन है, इसमें सब्सट्रैक्शन है 2।
88 डिवाइड बाय 11 माइनस 54 डिवाइड बाय 9, 8 माइनस 6 2। अब ये चीज किस में अप्लाई कर रहा है, कौन से में अप्लाई कर रहा है? 13 डिवाइड बाय 11 हो ही नहीं रहा, 31 डिवाइड बाय 11 हो ही नहीं रहा, 78 डिवाइड बाय 11 हो ही नहीं रहा, तो 77 77 डिवाइड बाय 11 माइनस 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू ये 7 माइनस 2 5 डी में लग रहा है, यानी कि डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 9। अभी क्वेश्चन क्या था? डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? डिवाइड बाय x प्लस डिवाइड बाय y, या फिर डिवाइड बाय x प्लस डिवाइड बाय, प्लस नहीं माइनस भी हो सकता है, माइनस डिवाइड बाय y। अब देखो x और y की वैल्यू कभी 5 3 हो जाती है, 5 4 हो जाती है, कभी 11 9 हो जाती है, कभी 10 8 हो जाती है, कभी 10 9 हो जाती है। x और y की वैल्यू बदलती रहती है। अभी जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने प्लस का कराया था, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें मैं माइनस का बता रहा हूं। क्लियर हुआ भाई? भाई क्लियर हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। और याद रखना, हमेशा स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो हमेशा स्क्वायर के बारे में ही सोचना है। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में ही सोचना है। स्क्वायर ही दिखाई दे तो स्क्वायर तो सोचना ही सोचना है। जैसे किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? जल्दी से बताओ। 1024 किसका स्क्वायर है? 1024। याद होने चाहिए आपको स्क्वायर। ठीक है, चलो 32 का स्क्वायर है। 33 क्यों लिख रहा हूं? ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। अब 32 इंटू 2 64 बन रहा है। 2 इंटू 32, देखो जिसके स्क्वायर थे उनका मल्टीप्लाई दे रखा है, जिसके स्क्वायर थे उनका मल्टीप्लाई दे रखा। 15 इंटू 9 135। तो ये किस में लागू हो रहा है? पहले तो वो ऑप्शन हटा दो जो किसी का स्क्वायर बन ही नहीं रहा, तो उन ऑप्शन को तो हटा ही दो जो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, तो उन ऑप्शन को तो आप हटा ही दो। जैसे ये 30 जो है किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, गलत। 27 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, गलत। 256 किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर होता है? बताओ। ठीक है, तो आपको याद रखने 30 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, 30 तक के टेबल। अब देखो स्क्वायर ये भी है और ये भी है ना? ऐसे स्क्वायर ये भी है और ये भी है, लेकिन ये तो देखेंगे कि मल्टीपल बन भी रहा है या नहीं। ये किसका स्क्वायर है? 7 का। ये किसका स्क्वायर है? 29 का। क्या 7 और 29 203 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखना डी में नहीं बनता मिलेगा। ये किसका स्क्वायर है? 8 का। ये किसका स्क्वायर है? 16 का, है ना? तो 8 इंटू 16 क्या 512 बन रहा है? नहीं बन रहा। वैसे भी यूनिट डिजिट से भी पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बन जाता, तो नहीं बन रहा, तो डी गलत हो चुका। हालांकि आंसर आ चुका था, लेकिन मुझे कंसेप्चुअली पूरा बताना था, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। चलो भाई, अगला पैटर्न समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कौन से?
चलो आ जाओ। अब ये 4 से 14 से 828 कैसे बनेगा भाई? सोचो भाई। ये तो तब तो जाए जब बहुत सारा मल्टीपल हो जाए। ये 310 का डबल है और ये 414 का डबल है। अब देखो देखो, ये 414 बन रहा है, इससे इसका डबल 828 है। ये 310 बन रहा है, इससे इसका डबल 620 है। तो यानी कि इसका मतलब पहली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई किया प्लस दूसरी डिजिट किया, तभी तो 414 बनेगा। उसका डबल किया 828 है। पहली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई किया प्लस दूसरी डिजिट किया, तभी तो 310 बनेगा। उसका डबल 620 है। अब यही चीज किस में लागू कर रही है कि मल्टीप्लाई करके? क्या पहले में लागू हो रही है? 100 प्लस 10 110 का डबल 220 होता है, 100 नहीं होता। नेक्स्ट 2 इंटू 100 200 प्लस 50 250 इंटू 2 500। बिल्कुल लग रहा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। क्या बात है संध्या, अशोक। बहुत कम बच्चे हैं जो पैटर्न लिख पा रहे हैं। पैटर्न लिखोगे बच्चे कमेंट में तो पैटर्न याद रहेगा, आप टाइप करोगे याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। रीजनिंग वीओडी में मॉक टेस्ट हैं क्या? भाई रीजनिंग वीओडी में मॉक टेस्ट भी हैं, रीजनिंग वीओडी में प्रैक्टिस सीट भी हैं, रीजनिंग वीओडी में क्लास नोट्स भी हैं, रीजनिंग वीओडी में प्री के भी मॉक टेस्ट है, मेंस के भी मॉक टेस्ट है, और अभी और मॉक टेस्ट भी ऐड हो रहे हैं। रीजनिंग वीओडी में चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हैं और चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट भी ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आप रीजनिंग वीओडी जो परचेज करने जा रहे हो वो अपडेटेड कंटेंट के साथ परचेज करने जा रहे हो। अपडेटेड वीडियोज आपको मिलेंगे, अपडेटेड सीट्स आपको मिलेंगे, अपडेटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, प्री के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे। प्री के और मेंस के जितने मैं प्रोवाइड करता था उससे डबल मैं प्रोवाइड कराऊंगा रीजनिंग नए वीओडी में, जिसमें आप ज्वाइन करोगे। जितने मैं प्रोवाइड करता था उतने तो अपलोड है ही, 15 अगस्त तक उससे डबल और अपलोड हो जाएंगे आपके बैच के अंदर ही। यानी कि मैंने जो प्रॉमिस किया था कि आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, वो प्रॉमिस कंटिन्यू है, वो अपडेट होने लग रहा है। आपको अपडेटेड सीट्स, अपडेटेड मॉक टेस्ट, अपडेटेड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ 2024 के लेटेस्ट सवालों के साथ मिलेगा। लेकिन आज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना, तो कल बहुत सारे बच्चों की ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी और मेरे पास बहुत सारा व्हाट्सएप आ गया था, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ एक दिन के लिए ऑफर और बढ़ा दिया। कल मैं ये नहीं सुनूंगा सर ट्रांजैक्शन फेल हो गई। भाई वैसे तो 31 जुलाई को ऑफर खत्म हो रहा था, लेकिन आप लोगों की वजह से और इतना प्यार दिखाने की वजह से मुझे लगा कि कुछ बच्चे रह ना जाएं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली इतनी कम फीस में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो रह ना जाएं, इस ऑफर से वंचित ना हो जाएं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लेना, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो अपने रिश्तेदारों को कॉल कर करके बता देना कि रीजनिंग रिकॉर्डेड बैच में फिर इतना बड़ा ऑफर कभी नहीं आएगा। ये प्रॉमिस है कि इतनी कम फीस कभी नहीं आएगी, क्योंकि फिर फीस बढ़ने वाली है। रिकॉर्डेड बैच की फीस बढ़ने वाली है, बाद में बढ़ जाएगी, जो जनरली फीस होती है उससे भी ज्यादा होगी। इसलिए आप 399 में पहली और आखिरी बार ऑफर है ये। इसके लिए आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना या rankasgurukul.com पे जा सकते हो। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, या फिर rankasgurukul.com पे जाके, किस पे जाओगे? rankasgurukul.com। ठीक है, जैसे rankasgurukul.com पे जाओगे आप, ठीक है, या आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाओगे तो आप रीजनिंग सेक्शन में जाना, या शुरू में आपको स्लाइडर पर दिख जाएगा रिकॉर्डेड बैच, ये है ना रीजनिंग, या आप रीजनिंग सेक्शन में चले जाना। जैसे रीजनिंग सेक्शन में जाओगे आपको 3 बैच दिखाई देंगे। देखो बच्चे, ये प्री प्लस मेंस का लाइव बैच है जिसकी फीस जो है 1000 है। ये मेंस का बैच है जिसकी फीस 1000 है। सिर्फ रिकॉर्डेड बैच पर ऑफर है, सिर्फ रिकॉर्डेड बैच पर रीजनिंग स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच। देखो अपडेटेड कंटेंट, न्यू नया रिकॉर्डेड बैच है ये,
इसको ज्वाइन करना। इसमें सारी चीजें आपको इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मेंस के भी मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट प्री के भी मिलेंगे, और रीजनिंग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और ऐड होंगे, जितने जितने हैं वो डबल होंगे। ये और प्रॉमिस कर रहा हूं, डबल होंगे। एक बच्चा बोला कि अपडेटेड में क्या क्या नया ऐड हुआ है, एक वीडियो बना दो, तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको, रीजनिंग वीओडी डाउट ग्रुप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। उसके साथ साथ लाइव प्लस अपकमिंग का मतलब है कभी भी 2025 में, 26 में, 27 में कुछ भी नए क्वेश्चंस आए तो मैं आपको लाइव करवाऊंगा। अगर 27 में भी, 2027 में भी, 24 में बोल रहा हूं, 2027 में भी नए अगर क्वेश्चंस आए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें अपलोड होंगे। इस तरीके से आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे टॉपिक की सीट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर ऑलरेडी हो रखे हैं और अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। लेकिन आज ही ज्वाइन कर लेना, अभी अगर ज्वाइन नहीं किया है अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को भी बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, इसकी कभी वैलिडिटी भी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए तो ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि 2027 के भी अपडेटेड कंटेंट आपको ही मिलता रहेगा। देखो भाई देखो जल्दी से, ये तो बहुत आसान है। 7 + 35 = 42, 4 + 20 = 24, ठीक है। तो ये देखो इसमें लग रहा है 9 + 45 = 54। बताओ इतना आसान भी आ जाता है और सीपीओ में आया है, ठीक है। एक और पैटर्न सुन लो, क्या पता वो किसी और क्वेश्चन में लग जाए, वो इसमें भी लग रहा है। 7 × 5 35 और 7 × 6 42, इसी को 7 × 5 और इसी को 7 × 6 सेम उसी प्रकार 4 × 5 20, 4 × 6 24, 20 और 4 × 6 24, सेम इसी प्रकार 9 × 5 45 और 9 × 6 54। तो दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों याद रखना, ठीक है। डन है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, बताओ। करो, आ जाओ। हो गया होगा। सी बोल रहे हैं, मोनू, राहुल, मनीषा, फेक अकाउंट, भगत, सौरभ, सुमित, आ जाओ। देखो 13 + 14 × 2 54, इन दोनों का टोटल का डबल कर दिया। 15 + 18 × 2 66, ठीक है। ये किस में लागू हो रहा है? 11 और 13 24 × 2 52 नहीं बन रहा। 15 और 17 32 × 2 64 बन रहा है, 66 नहीं बन रहा। 13 और 19 आपका 32 × 2 64 बन रहा है। 13 + 19 32 × 2 64 64 बन रहा है। सी इज द राइट आंसर।
सी सही जवाब है। तो पैटर्न है, पहले नंबर में दूसरा नंबर ऐड कर दिया और उसका डबल कर दिया। डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है, डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, अंदर मल्टीप्लाई होकर के फिर डबल हो सकता है, अंदर डिवाइड होकर के भी मल्टीप्लाई हो सकता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी बदलते रहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपको मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, और क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना। ठीक है, तो ये आपको क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा होगा, ये 343 दिखाई दे रहा होगा, ये 512 512 दिखाई दे रहा होगा। आपको ये देखना है कि ये जो 343 है ये इससे कैसे आएगा, ये 512 जो है वो इससे कैसे आएगा। ठीक है, तो 2 + 5 7 का क्यूब -2 341, 1 + 7 8 का क्यूब -2 510। अब ये किस में अप्लाई हो रहा है वो आपको देखना होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये भी देखना होगा कि भी क्यूब के नजदीक -2 करके क्यूब के नजदीक बन भी रहा है नहीं, यानी कि -2 करके आना चाहिए ना। तो अगर तीसरे नंबर में 2 ऐड कर दूं 142 किसी का क्यूब ही नहीं है, 2 ऐड कर दूं 66 किसी का क्यूब ही नहीं है, बिना कैलकुलेशन ही 2 ऐड कर दूं 58 किसी का क्यूब ही नहीं है, 2 ऐड कर दूं 27 3 का क्यूब है, यानी कि बिना कैलकुलेशन भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2 माइनस करके ही तो 25 करना है। अब आप कहोगे आप तो 2 ऐड कर रहे थे, अरे भाई माइनस करके ही तो 341 आएगा, तो ये इस तरफ होगा तो ऐड ही तो होगा। हमें रियल नंबर तो 2 ऐड करके ही तो 343 आएगा, 2 ऐड करके ही तो क्यूब देखेंगे, है भाई? क्लियर है? चलो डन भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चलो भाई ये देखो, आ जाओ। देखो देखो नजदीक का देखो भाई, 12 4 से 50 कैसे बनेगा भाई? ठीक है, अब देखो 12 चौक 48 से 50 बन रहा है, 4 × 12 48 + 2 50, सेम 7 × 12 84 + 2 86। ये किस में लागू होगा? 6 × 18 + 2 20 बनना चाहिए, 5 दूनी 10 + 2 23 नहीं बन रहा, 7 5 35 + 2 37 गलत, 6 × 18 108 + 2 आपका 110। अब ध्यान दो, नमस्कार भाई, ध्यान दो, पहले नंबर को
दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड करके तीसरा नंबर कर दिया। अब एक चीज सुनना, कई बार पहले मल्टीप्लाई हो जाता है बाद में ऐड हो जाता है, कई बार पहले ऐड हो जाता है बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है, कई बार 2 हो जाता है तो कई बार 3 हो जाता है तो कई बार 4 हो जाता है तो कई बार 5 हो जाता है। पहले मल्टीप्लाई बाद में ऐड, या फिर पहले ऐड बाद में मल्टीप्लाई। एक तो ये बात। दूसरा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तीसरा, प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, अब देखो बड़ा नंबर बीच वाला है। अब पहले और तीसरे नंबर से लेकर के आना भाई, पहले और तीसरे नंबर से लेके आना। ठीक है, पहले और तीसरे नंबर से लेके आना। माइंड में आ गया होगा। ठीक है भाई, देखो आप डायरेक्ट देख रहे हो। देखो 5 और 9 14 बन रहा है, इंटू 5 70 होता है। सेम 8 और 11 19 बन रहा है, इंटू 5 95 हो रहा है। यही लॉजिक किस में है? देखो पहले अभी अभी क्या था, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। अब क्या है, पहले ऐड फिर मल्टीप्लाई। 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, सबसे चल सकता है ना, सबसे चल सकता है। तो ये किस ऑप्शन में लागू हो रहा है पहले ये देखो, है ना, ये किस ऑप्शन से लागू हो रहा है। 12 और 15 ऐड होकर के इंटू 5 144 नहीं बन रहा। 17 और 21 ऐड होकर के इंटू 5 135 नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखो 6 और 21 27 इंटू 5 135 बन रहा है, 135 बन रहा है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। क्लियर है, डन भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, ये तो शायद डायरेक्ट दिख भी गया होगा, इसके लिए तो ज्यादा टाइम मत लगाओ यार। सर पूरे वर्ल्ड में आपसे अच्छा टीचर नहीं है, थैंक यू भाई थैंक यू, और पूरे वर्ल्ड में आपसे अच्छा स्टूडेंट नहीं है। सर वीओडी बैच की वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी, लाइफ टाइम। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा लेना उस रिकॉर्डेड बैच से, जाओ, लाइफ टाइम वैलिडिटी है वीओडी बैच की। ठीक है, देखो हो गया। दर्शन, सर एक बार दर्शन दे दो। सन्नी शुक्ला दर्शन ले भाई, ले दर्शन दे दिए, समझ मैं तेरे पास ही हूं, आ जाओ। 6 इंटू 36 डायरेक्ट हो रहा है 216। 17 इंटू 289 डायरेक्ट हो रहा है 4913। ठीक है, यही चीज किस में लागू हो रही है आपका, पहले में लागू हो रही है। 22 इंटू 440 यूनिट डिजिट से तो बात बन रही है, बट 9000 नहीं बन रही, गलत।
21 इंटू 400, 21 इंटू 492 नहीं बन रही, गलत। 21 इंटू 441 बिल्कुल 9261 बन रही है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि 21 रिलेटेड टू 147, 21 147 से रिलेट कर रहा है। अब तक क्या था, वो डॉट दे करके कर रहा था कि ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है। अब इसने बोल दिया कि 21 147 से रिलेट कर रहा है, 32 224 से रिलेट कर रहा है, तो 52 किससे रिलेट करेगा, 52 किससे रिलेट करेगा। तो ये पैटर्न भी बहुत बार चलता है, जल्दी से सोचो भाई। ठीक है, 21 से 147 रिलेट कर रहा है, क्या हुआ, 21 से क्या आया, 147। सेम आपका 32 से 224 रिलेट कर रहा है। तो भाई ये तो डायरेक्ट हो गया ना, आपका डायरेक्ट हो गया। 21 इंटू 7, 32 इंटू 7, तो किससे पूछा, 52 से, तो 52 इंटू 7 364 बन जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। इंटू 7 मैंने करा दिया, इंटू 7 नहीं आएगा, कभी इंटू 6 आएगा, कभी इंटू 5 आएगा, कभी इंटू 4 आएगा, कभी इंटू आएगा, कभी डिवाइड आएगा, कभी ऐड आएगा, कभी सब्ट्रैक्ट आएगा। माइंड में सारे पैटर्न रखना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन के सारे पैटर्न लगना, और ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला देखो भाई, जल्दी सोचो। ये भी ऐसे ही है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, प्लस 179 ऐड हो गया, इसमें प्लस 179 ऐड हो गया, तो 725 में 179 ऐड कर देंगे, 9 9 18, ये कैसे, 729 में नहीं 725 में, सॉरी, 9 और 5 14, यूनिट डिजिट 4 1 में ही है, तो 904 बनेगा। यूनिट डिजिट देखो 4 1 में ही था, तो भी सही जवाब है। अगला सवाल देखो, करो, ये 2024 के सवाल। करो भाई करो। किस में लागू हो रहा है, जल्दी से बताओ। हर क्वेश्चन को देखना बच्चे जरूर, बीच में मत छोड़ना वीडियो को, हर क्वेश्चन को देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में पैटर्न है, ये याद रखना, हर क्वेश्चन अपने आप में पैटर्न है। ठीक है, और मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखी है, अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर, सर्च करके देखना आ जाएगा। क्या सर्च करोगे, अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर, अल्फाबेट टेस्ट बाय विक्रमजीत सर। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे तो कौन सी वीडियो देखनी है, अभी वीडियो अपलोड की थी, वन शॉर्ट वीडियो, 2 घंटे 53 मिनट 48 सेकंड, ये वाली वीडियो 2 घंटे 53 मिनट 48 सेकंड आज ही खत्म करोगे, और खत्म करने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वीडियो कैसी लगी, और ये बताओगे कि मेरी रिकमेंडेशन से आपने ये वीडियो देखी, ताकि मुझे पता चले कि कितनों ने मेरी बात मानी है। उन कमेंट को मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। इस वीडियो को जरूर देख लेना।
है ना। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये जरूर देखना, कंप्लीट कंसेप्ट है बच्चे इसमें, कंप्लीट अल्फाबेट टेस्ट रीजनिंग लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ है, ऑल कंसेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक बाय विक्रमजीत सर, ये टाइटल है। और चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, 10 का स्क्वायर जो है वो 5 × 20 होता है, मतलब इसका स्क्वायर और इनका मल्टीप्लाई। 14 का स्क्वायर जो है 7 × 28 होता है। यही चीज किस में लागू हो रही है, स्क्वायर वाली किस में लागू हो रही है, क्या पहले में लागू हो रही है? 48 का स्क्वायर 8 × 4 नहीं हो रही। देखो मुझे 48 का स्क्वायर याद नहीं, फिर भी मैं बता सकता हूं नहीं लागू हो रही। कैसे? देखो 48 का जो स्क्वायर है ना, उसकी यूनिट डिजिट 8 8 64 4 बनेगी। यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 4 बनेगी। और इनकी मल्टीप्लाई की यूनिट डिजिट 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2 बनेगी। तो पॉसिबल ही नहीं है, यहां 4 बन रहा है, यहां 2 बन रहा है, तो यूनिट डिजिट से ही गलत कर दिया। याद ना हो करके भी ऑप्शन इस तरीके से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरे में देख लो, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6। ये हो सकता है या नहीं बाद में देखेंगे भाई। इसमें देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1, हाँ ये इसमें भी हो सकता है, तो एक्चुअल में इसी में हो रहा है। 22 का स्क्वायर जो है 11 × 44 बन रहा है, तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, करो। 2024 के सवाल आ गए हैं और इसलिए भी बोलता हूं वीडियो को लास्ट तक देखा करो। अब जो बच्चे यहां से पहले वीडियो छोड़ चुके उनका तो 2024 के सवाल होंगे ही नहीं, उन्होंने तो 2023 और 22 के सवाल पढ़े हैं। मैंने आपको क्या करा है, मैं आपको 2024, 2023, 2022 आपको CGL, CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, इनके बेस्ट क्वेश्चन छाट करके लेके आता हूं मैं आपको। ऐसे नहीं कि आ गया और आ करके सिमिलरिटी पढ़ाने लग गया बाकी टीचर्स की तरह, और सिमिलरिटी में कुछ भी कंटेंट ले आया, पता चले 4 साल पहले भी वही करा रहे हो, आज भी वही करा रहे हैं। हमें देख करके तो लोग टैग यूज करने लगे। एजुकेशन इंडस्ट्री में आप उठा कर के देख लो 4 साल पहले की, 5 साल पहले की वीडियो, सबसे पहले टैग हमने शुरुआत की थी और हमें कॉपी करने लगे और अच्छा लगता है, लोग हमें कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चैलेंज किया था एजुकेशन इंडस्ट्री को। हम टीचर्स ने बोला था कि भाई कुछ टीचर्स आज भी 10 साल पुराना कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, बदलाव आएगा, और लाए हम बदलाव। इसलिए तो रैंकर्स रूल को आप लोगों ने प्यार दिखाया। इतना जल्दी कैसे ग्रो हुआ? आप लोगों के प्यार की वजह से। बस हमने मेहनत की, उस पर कंटेंट देने में मेहनत की हमने, कि बेहतरीन कंटेंट। लोग हमें कॉपी करने लगे। 51 दिन 51 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन, 30 दिन 30 मैराथन, ये मैराथन वाले कंसेप्ट हम लेकर के आए कि इतने दिन में सिलेबस पूरा। फिर लोग कॉपी करने लगे, टैग हमने यूज करना स्टार्ट किया। कुछ टीचर्स क्या करते थे, मैंने खुद देखा है रीजनिंग में, 5 साल पुराना कंटेंट उठा करके बोल देते थे लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं। हमने डेट वाइज, शिफ्ट वाइज एक्चुअल क्वेश्चन ला करके रखा कि अब आ जाओ, अब देखेंगे। सबको बदलना पड़ा, बदलाव आया। फिर हमें खुशी हुई कि हमसे कोई पढ़े ना पढ़े सब बदल गए। अब आ जाओ, यहां देखो भाई, अब इसमें क्या पैटर्न लागू हुआ। देखो आपका 76 और 34 का डिफरेंस 42 बन रहा है, और 21 दूनी 42, बिल्कुल। तो 76 और 34 का डिफरेंस 42 बन रहा है, डिवाइड बाय 2 21 आ रहा है। सेम 104 माइनस 26 डिवाइड बाय 2 39 बन रहा है। अब ये किस में लागू होगा,
ये आपका ए में लागू हुआ, 108 में से 31 चले गए, डिवाइड बाय 2 25 होगा ही नहीं। यूनिट डिजिट से ही कर दिया मैंने, यूनिट डिजिट से ही 8 में से 1 गया, यूनिट डिजिट 7, डिवाइड बाय 2 यूनिट डिजिट 5, बनेगा ही नहीं, काम खत्म। ठीक है, अब देखो 9 में से 3 गए 6, डिवाइड बाय 2, अब आप कहोगे यूनिट डिजिट तो 3 आना चाहिए, भाई 8 भी तो आ सकता है, 16 बन करके, 16 बन करके 8 भी तो आ सकता है ना। ठीक है, चलो यहां देखो, देख सकते हैं 79 माइनस 23 डिवाइड बाय 2 28, बिल्कुल बन रहा है, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो भाई, जल्दी देखो, देखो अभी क्या क्वेश्चन कराया था, डिफरेंस डिवाइड बाय 2, डिफरेंस आ सकता है तो एडिशन भी आ सकता है, डिवाइड बाय 2 आ सकता है तो डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है। तो ये जो बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके करवाए जाते हैं, याद रखना, इसलिए 51 दिन 51 मैराथन सारी वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, डिफरेंस आ सकता है तो एडिशन आ सकता है, डिवाइड बाय 2 आ सकता है तो डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है। ठीक है, जल्दी से सोचो भाई। चलो, और पहला नंबर लिया, तीसरा नंबर लिया, दूसरा नंबर लिया, इसमें तो कुछ भी खेल खेल ही सकता है। 59 प्लस 97 डिवाइड बाय 2 83 बन रहा है। देखो पहले नंबर को और तीसरे नंबर को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, रीजनिंग डिस्काउंट दे दीजिए। सीरियल वॉरियर पे तो पहले ही डिस्काउंट चल रहा है भाई, वो पहले ही कम फीस कर रखी है, मतलब कम प्राइस कर रखा हो ऑलरेडी, बुक्स तो हम पहले ही बहुत कम प्राइस में देते हैं। देखो दोनों का ऐड किया, डिवाइड बाय 2 83 कर दिया। ठीक है, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 83 कर दिया। सेम इसमें 63 और 101 डिवाइड बाय 2 87 कर दिया। ए में देखो 67 और 115 का ऐड करके डिवाइड बाय 2 91 नहीं बन रहा। ठीक है, यहां 71 प्लस 109 डिवाइड बाय 2 95 बन रहा है। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई, डन। नेक्स्ट देखो, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से, देखो डिवाइड बाय 2 आ सकता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी आ सकता है, याद रखना। डिवाइड बाय 2 आ सकता है तो मल्टीप्लाई भी 2 आ सकता है ना। 26 और 38 का टोटल आपका मल्टीप्लाई कितना बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 128 बन रहा है, बिल्कुल। 42 और 19 का टोटल मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल 61 बन रहा है, 61 का डबल 122 बनता है, 122 होता है। 71 और 9 80 का डबल 320 नहीं बन रहा। 33 और 23 का टोटल 56 का डबल 112 बन रहा है, बिल्कुल। बी इज द राइट आंसर, सही जवाब, बहुत बढ़िया। लास्ट तक सीखते चलना,
क्योंकि पैटर्न अभी और भी बाकी हैं भाई। ठीक है, सारे पैटर्न करना चाहते हो बोलो यस और नो। सारे करना चाहते हो तो सारे एक साथ यस का कमेंट करें जल्दी से। दिक्कत हुई इसमें? क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत हो रही है? डिवाइड बाय 2 नहीं हो रहा क्या? एक सेकेंड कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, रुक जाओ, आ जाओ भाई। नौ और 7 16, ठीक है। 9 और 5 14 और 1 15, 156 सही किया ना? हाँ, 156 डिवाइड बाय 2 78 प्लस 5 करके आ रहा है 83। और यहां 4 16 164 डिवाइड बाय 2 82 प्लस 5 करके आ रहा है 87। हाँ भाई हाँ, ठीक है भाई। तो देखो इसमें 5 माइनस कर देना, इसमें 5 माइनस कर देना, तो भाई ये कितना आ रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं 100 आना चाहिए। यहां प्लस 5 हुआ, फिर 83 माइनस 5 तो 9। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बात है। ओके ओके, गलत कर गया था मैं। यहां -5 हुआ, यहां भी -5 हुआ, तो यहां भी -5 हुआ। 95 -5। या फिर आप इस तरफ आकर के ऐड कर सकते हो, बात एक ही है, बात एक ही है भाई। ये इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, है ना। यानी कि पैटर्न क्या है? N1 प्लस N3 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 इज इक्वल टू N2। ये N1 है पहला नंबर, N3 है तीसरा नंबर, डिवाइड बाय 2 करके प्लस 5 का रखा है, प्लस 5 रह गया था भैया। ठीक है, चलो कोई ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। अगला तो सही है, उससे अगला देखो भाई जल्दी से। चलो इसका तो हो गया होगा यार, इस डिजिट को देखते ही हो गया होगा। ऊपर वाले डिजिट को देख करके कम दिमाग में आया, इसको देख करके जल्दी दिमाग में आया। बाकी आपके दिमाग में कौन सा आया वो अलग बात है, बट मेरे दिमाग में इसको देखते ही पहले आया कि भाई इसको देखते 100 आया और इसको देखते 6 आया, 100 और 6 136 बन गया। यही चीज मैंने इस पे अप्लाई कर दी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, टोटल बन रहा है 34। सेम 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 136 बन रहा है। अब यही चीज किस में अप्लाई हो रही है ये हमें देखना होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 25 60 नहीं बना। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 121 और 16 125 नहीं बना। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 49 और 64 113 बन गया। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। डन, क्लियर। चलो भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल। करो, ये भी 2024 के सवाल है। मैंने आपको क्या बोला था कि 2024, 23, 22 सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सारे सीएचएसएल के पैटर्न लेके आए, ये सीपीओ का, ये सीपीओ का।
करो। ये तो 76 इंटू 2 दिख रहा है, ये 84 इंटू 2 दिख रहा है, तो 76 इंटू 2 152, और 152 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 152 डिवाइड बाय 4 38 दिख रहा है। ठीक है, चलो यही हो रहा है ना, 4 ते 12, 3 8 चौक 32। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी कि इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4। यही चीज किस में अप्लाई हुई? जिसमें इंटू 2 नहीं हो रहा वो तो हटा ही दो है भाई। 84 इंटू 2 हो रहा है, डिवाइड बाय 4, 4 चौक 16, 1 नहीं हो रहा, इंटू 2 ही नहीं हो रहा, इंटू 2 68 इंटू 2 136 हो रहा है, 136 डिवाइड बाय 4 34 हो रहा है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है भाई? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो सारे पैटर्न करके जाएंगे भाई आज। आज कोई पैटर्न छोड़ेंगे नहीं, आज कोई पैटर्न छोड़ना नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला देखो। N1, ये पैटर्न ये था, N1 इंटू 2 इज इक्वल टू N2 और N2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू N3। ठीक है, पहले नंबर को डबल किया और दूसरे नंबर को 1/4 किया। छिहत्तर और 76 152, 84 42 का डबल, 84 84 148, ये भी ठीक है। और 68 34 दूनी 68, ये भी ठीक है। एक और सुनो भाई, ये भी हो सकता है 38 का डबल 76 का डबल 152, 42 का डबल 84 का डबल 168, 34 का डबल 168 का डबल 136, ये भी हो सकता है। एक और सुन लो, पहले नंबर को ऐड कर दिया तीसरे नंबर के डबल के, दूसरा नंबर आ गया। पहले नंबर को ऐड कर दिया तीसरे नंबर के डबल के। देखो 76 को ऐड कर दिया 38 के डबल में, 84 को ऐड कर दिया 42 के डबल में, 68 को ऐड कर दिया 34 के डबल में, ये भी हो सकता है भाई। 68 को ऐड कर दिया तीसरा नंबर 34 के डबल में, दूसरा आ जाएगा 136, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है तीसरे का डबल पहला और पहले का डबल दूसरा, तीसरे का डबल पहला और पहले का डबल दूसरा। क्लियर है? चलो अगला देखो, आ जाओ। करो भाई करो, ये तो डायरेक्ट हो गया होगा। 54 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 51। ये पैटर्न बहुत आ रहा है कि 2 का टोटल कर दिया डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, ऐड करके माइनस कर दिया। सेम इसमें 40 प्लस 34, नहीं 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 नहीं, इसमें तो नहीं लागू हो रहा। 6 4 10, यूनिट डिजिट तो 5 आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। 80 तो हो रहा है, 80 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 40, लागू हो तो रहा है। ये किस में लागू होगा? ये आपका डी में लागू होगा। 58 प्लस 36 डिवाइड बाय 2 47, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल बताओ।
करो, हो गया, हालांकि आसान ही है। चलो देखो, 13 इंटू 5 65 और 65 इंटू 3 195, 17 इंटू 5 85 और 85 इंटू 3 255, 19 इंटू 5 90, 90 इंटू 3 285 नहीं बन रहा, 19 इंटू 5 95 इंटू 3 280 नहीं बन रहा, 21 इंटू 5 95 नहीं बन रहा, 19 इंटू 5 95 और 95 इंटू 3 285 ये बन रहा है। डन, ठीक है। चलो अगला पैटर्न, मतलब तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया 5 से, दूसरा नंबर आया, और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया 3 से, पहला नंबर आया। ये पैटर्न है, ठीक है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो जल्दी से। इसको तो डायरेक्ट कर दो यार, इसको तो जल्दी कर दो। 195 डिवाइड बाय 3 13 रिमाइंडर 65, ये कोई पैटर्न नहीं होता भाई। ऐसे पैटर्न रिमाइंडर हो भी इतना सारा रिमाइंडर, ये पैटर्न नहीं होते। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो ही गया होगा। $599 minus 363 is equal to 236. 481 minus 336 is equal to 145. डिफरेंस दे रखा डायरेक्ट। 641 minus 327 is equal to 314. B is the right answer. B सही जवाब है। डन, ठीक है। अगला देखो भाई, कई बार इतनी बड़ी ये पैराग्राफ दिया होता, कोई फालतू के होता है, इस पढ़ना नहीं होता, सीधा ये देखो, ठीक है। 19 में एक ऐड किया डबल कर दिया, 15 में एक ऐड किया डबल कर दिया, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, डबल नहीं 10 गुना कर दिया, सॉरी। 19 में एक ऐड किया 10 गुना कर दिया, 15 में एक ऐड किया 10 गुना कर देंगे। 19 प्लस 1 20 का 10 से मल्टीप्लाई 200, ये तो आसान है। 15 में एक ऐड करेंगे 16, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 160। 23 में एक ऐड करेंगे 24 इंटू 10 240 बन रहा है, गलत। 25 में एक ऐड करेंगे 26 260 बन रहा है, गलत। 18 में एक ऐड करेंगे 19 का 10 गुना करेंगे 190 बन रहा है, गलत। 22 में एक ऐड करेंगे 23 का 10 गुना 230 बन रहा है, गलत। डन है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। आ जाओ, इनका डिफरेंस जो है 69 आ रहा है, इनका भी डिफरेंस जो है 69 आ रहा है। अब 69 डिफरेंस किस में आ रहा है? इनका डिफरेंस 69 नहीं, इनका डिफरेंस 69 नहीं, 163 का डिफरेंस जो है 69 आ रहा है, मतलब सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, क्लियर है। डन भाई, ठीक है। तो बच्चे आज रात 12 बजे से पहले ही परचेज कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि बच्चे ज्वाइन ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिससे कि ट्रांजैक्शन फेल हो रही होती है। तो पहले ही ज्वाइन कर लेना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 399 मात्र प्राइस में आप रिकॉर्डेड बैच VOD ज्वाइन कर लेना। RG विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रीजनिंग सेक्शन में जाना, और रीजनिंग सेक्शन में जाने के बाद वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ये सिर्फ आज आखिरी दिन है इसका, ठीक है।
और मेरी रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस आप जरूर देख लेना, क्योंकि फास्टेस्ट चैप्टर वाइज रिवीजन मैं इसमें करवा रहा हूँ रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। और जो मैंने पढ़ा है वो आपको मिलेगा रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर, और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं शाम 7 बजे। थैंक यू।